नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MS Computer Point 9456। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज जो हम सेशन लेकर आए हैं वो टू द पॉइंट प्रोग्राम का सेशन है और हमारा जो करंट अफेयर की क्लास है और करंट अफेयर हमारा 14 तारीख यानी 14 मार्च 2023 का करंट अफेयर है। ठीक है, हम रेगुलर क्लास डालेंगे करंट अफेयर की। थोड़ा आज जो हम 2 क्लास डालने वाले हैं, एक 14 तारीख और एक 14 मार्च की और एक 15 मार्च की, क्योंकि कल हमारा 14 तारीख में यानी कि 14 मार्च को हमने करंट अफेयर की क्लास नहीं अपलोड की थी। तो आज हम दोनों क्लास अपलोड करेंगे, 14 तारीख का करंट अफेयर और प्लस 15 तारीख का करंट अफेयर। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सारा सटीक वो डाटा मिलेगा आपको करंट अफेयर में जो सीधे एग्जाम में आपको मिलता है, क्योंकि बच्चों की ज़्यादातर परेशानी ये रहती है कि सर करंट अफेयर कहाँ से तैयार करें, कैसा करंट अफेयर तैयार करें। तो मैं आपको अपने अनुभव के साथ ऐसे क्वेश्चन कराऊँगा जिसमें आपको लगेगा कि हाँ ये सीधा एग्ज़ाम से क्वेश्चन है, क्योंकि डेली जो क्वेश्चन मिलते हैं, डेली जो क्वेश्चन बनते हैं वो लगभग 14 से 15, 20-25 क्वेश्चन या 30-35 क्वेश्चन अगर हम अलग अलग वेबसाइट से देखें तो भिन्न प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। परंतु उनमें से हमें चयन कैसे करना है कि सही क्वेश्चन क्या हैं और किस तरीके से उनका हमें एनालिसिस करना है, उस क्वेश्चन से हमें डिटेल में क्या जाना है करना है। तो ये काम करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम को ना बर्बाद करते हुए। ठीक है, तो देखिए हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि नितिन गडकरी ने मैथनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण किया। तो पहली बात तो ये कि जब भी किसी परीक्षा में या जब भी किसी दिन या कहीं भी किसी देश किसी राज्य में जब भी कोई काम पहला होता है तो आप उसको जरूर याद रखेंगे कि पहली बस का अनावरण जो किया है वो किसने किया है, नितिन गडकरी ने। और किससे चलने वाली, मैथनॉल से। अब बात आती है कि मैथनॉल क्या है। सबसे पहली बात आती है कि मैथनॉल क्या है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, इन तीनों की प्रक्रिया से मैथनॉल को बनाया जाता है। ठीक है, आप इन चीज़ों को नोट करेंगे क्योंकि सारी चीज़ें हम बोर्ड पर तो लिख नहीं सकते। केवल बोर्ड पर केवल पॉइंट करेंगे, फोकस करेंगे और सारी बातें जो है हम केवल विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो मैथनॉल का जो उत्पादन किया जाता है वो किस चीज़ से किया जाता है। मैथनॉल का उत्पादन किया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और आपका हाइड्रोजन। इन पर प्रक्रिया करने के बाद, इनकी प्रक्रिया करने के बाद मैथनॉल का निर्माण किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। अब इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस क्या है भाई, कि मैथनॉल का से बसें चलाई जा रही हैं, क्यों चलाई जा रही हैं बसें। जैसे कि पोल्यूशन की दिक्कत, पोल्यूशन की परेशानी देश में आए दिन बढ़ती चली जा रही है। तो जिससे कि जितना हल्का ईंधन होगा इतना पोल्यूशन की समस्या कम होगी। तो पोल्यूशन की समस्या को कम करने के लिए मैथनॉल का प्रयोग यहाँ किया गया। शायद एग्जाम के लिए केवल आपके लिए इतना अच्छा है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ सकता है मैथनॉल का उत्पादन होता है या मैथनॉल बनता है किन किन गैसों से बनता है। तो आप ये जरूरी नहीं है कि करंट अफेयर से क्वेश्चन आए, ये आपका स्टैटिक से भी आ सकता है बनकर। ठीक है, मैथनॉल को बता सकते हैं मैथनॉल क्या है। तो एक ये ईंधन है, किस चीज़ से प्राप्त होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन से। ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना। अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्या है। दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, 21 जून तक बहुत इंपॉर्टेंट है, 21 जून के बाद भी लगभग 2 महीने तक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि योग महोत्सव 2023 के साथ 90वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 100 दिनों की उल्टी गिनती शुरू। यानी कि ऐसा मान के चलिए कि योग महोत्सव 2023, पहले तो मैं आपको ये बता के चलूँ कि ये क्या है। ये तीसरा योग महोत्सव है। कौन सा महोत्सव है, तीसरा योग महोत्सव है। यानी कि अभी तक 2 योग महोत्सव हो चुके हैं और योग दिवस जिसकी शुरुआत 21 जून 2015 की गई थी, वह 90 नंबर का यानी कि 9वां क्रम है उसका, जो 21 जून को मनाएगा। और आज से कितने 100 दिनों की जो टारगेट है 100 दिनों का, वहाँ से जो है उल्टी गिनती उन्होंने बोला है। अब यहाँ बताने को मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ से कि यहाँ पर 21 जून के साथ अब ये योग महोत्सव कितने दिन का होगा। तो मैं आपको बता के चलूँ 3 दिवसीय ये योग महोत्सव होगा। और कहाँ होगा, राजधानी दिल्ली यानी कैपिटल कहाँ, दिल्ली में। एक ताल कटोरा, कौन था, ताल कटोरा स्टेडियम है, वहाँ पर इसका जो है आयोजन किया जाएगा। अब आयोजन करेगा कौन, केंद्रीय आयुष मंत्री जलमर्ग कौन है, सर्बानंद सोनोवाल। यानी केंद्रीय आयुष मंत्री कौन है, सर्बानंद सोनोवाल। ये जो है इसका उद्घाटन करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें पर्यावरण मंत्री जो है वो कौन है, पर्यावरण मंत्री की अगर बात करें जी किशन रेड्डी।
पर्यावरण मंत्री जो है वो कौन है, जी किशन रेड्डी। ये भी इस उद्घाटन में रहेंगे और पूरा फोकस जो है इनका इसी चीज़ पर रहेगा। ठीक, और ये नवा संस्करण है, 21 जून को मनाया जाएगा नवा दिवस, मतलब योग दिवस। जबकि योग महोत्सव का कौन सा क्रम है, ये योग महोत्सव का तीसरा। ठीक है, ये कौन सा है, योग महोत्सव का तीसरा। इतनी बात आप यहाँ से याद कर लेना। ठीक है, इतना ही आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं G20। G20 फूल महोत्सव कहाँ पर किया जाएगा, नई दिल्ली में। ठीक, अब फूल महोत्सव है G20 का, तो मैं आपको बता दूँ G20 2023 G20 2023 की जो मेज़बानी की है वो भारत ने की है। G20 2023 की जो मेज़बानी की है वो भारत ने की है। थोड़ा सा आपको ये बता दूँ G20 और G7 में अंतर क्या होता है। G20 में आर्थिक रूप से, आर्थिक, सामाजिक और विकास के आधार पर जो देशों का एक संगठन होता है, तो उसमें 20 कंट्रियाँ जो होती हैं वो उसमें शामिल है। जबकि G7 में डेवलप 7 कंट्रियाँ हैं। तो G20 का जो है भारत भागीदार है, यानी भारत G20 में है तभी मेज़बानी कर पा रहा है। इतनी बात आपको याद थोड़ी सी रख देनी है। ठीक, इसका 26वां वार्षिक वो होने वाला है, क्या दिवस, कौन सा। कहने का मतलब यह है कि G20 का जो शिखर सम्मेलन होना है वो कहाँ पर होना है, भारत में। ठीक है, अब इनकी शुरुआत जो की गई थी वो कब की गई थी G20 की। पहली बात यही आती है एग्जाम में कि G20 की शुरुआत कब हुई, तो 1999। ये स्टैटिक में है बट आएगा नहीं एग्जाम में, स्टैटिक में है परंतु एग्जाम में वाली बात नहीं आने वाली, कभी नहीं आने वाली। इतनी बात याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है, 60 वर्ष से अधिक उम्र के अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता कौन देगा, संस्कृति मंत्रालय देगा। कौन देगा भाई, ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट बन गया है भाई, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो भाई, यानी कि BVI, इसे BVI कर लो, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 60 वर्ष से अधिक उम्र के अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता संस्कृति मंत्रालय देगा। कौन देगा, संस्कृति मंत्रालय। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कौन सा मंत्रालय देगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो आपको यहाँ से याद करना संस्कृति मंत्रालय। अब मैं आपको बता के चलूँ कि संस्कृति मंत्रालय के जो मतलब मंत्री हैं वो कौन है, कौन मंत्री हैं, तो प्रहलाद जोशी। कौन है, प्रहलाद जोशी, प्रहलाद जोशी। ठीक है भाई, प्रहलाद जोशी जो है ये मंत्री हैं। क्या है, प्रहलाद जोशी जो है मंत्री हैं। दूसरी अगर मैं बात बता के चलूँ यहाँ पर, प्रहलाद जोशी मंत्री हो गए, तो भारत के अंदर कितने सांस्कृतिक केंद्र हैं, भारत के अंदर कितने सांस्कृतिक केंद्र हैं। ठीक है, भारत के अंदर कितने सांस्कृतिक केंद्र हैं, तो उसके लिए मुझे मैप बनाना पड़ेगा। चलिए मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ और यहाँ मैप बना देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा, जिससे कि आपको ये मैपिंग जो है आपको पता चल जाए, कि जिससे आप पूरा याद कर लो कि क्या हो सकता है। 7 संस्कृति मंत्रालय मतलब केंद्र हैं, कितने, 7। और उसके लिए हमें समझने के लिए मैप का कैसा बनाना पड़ेगा, इस तरीके से हमें मैप बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से जो हमारा मैप बनेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो उत्तरी जो है वो क्या है, पटियाला। क्या है, पटियाला। अब पटियाला आप जानते हो कहाँ पर है, पंजाब में। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो मध्य उत्तरी जो है वो कहाँ पर है, इलाहाबाद में। तो यहाँ पर मध्य वाला लिखो, और कहाँ पर, इलाहाबाद। कहाँ पर है, इलाहाबाद में। अगर दक्षिणी की बात करें, दक्षिणी जो है वो है तंजावुर। कहाँ पर, तंजावुर। और ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु। ठीक है, अभी तक 3 हो चुके हैं, यानी कहाँ क्या हो चुके हैं, 3 हो चुके हैं। अगर हम पूर्वी की बात करें, पूर्वी की, तो यहाँ पर पूरब हो जाएगा, और पूर्व की बात करें तो कोलकाता, कोलकाता। ठीक है भाई, इसी को सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। कोलकाता को क्या कहा था, सांस्कृतिक राजधानी, सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। अगर मैं यहाँ से बात करके चलूँ कि पूर्वोत्तर की, अगर हम पूर्वोत्तर की बात करके चलें तो दीमापुर है एक नागालैंड में। पूर्वोत्तर की बात करें तो कौन है, दीमापुर। कहाँ पर, नागालैंड, नागालैंड। ठीक है भाई, तो दीमापुर है। तो अभी तक कितने हो चुके हैं हमारे, 1 2 3 4 5। अभी कितने रह रहे हैं, 2। एक तो रह रहा है आपका पश्चिमी। ठीक, कौन सा रह रहा है, पश्चिमी, और वो कौन सा आपका, उदयपुर। क्या है आपका, उदयपुर। ठीक है, ये आपका हो गया उदयपुर, राजस्थान। इसको तो जानते ही होंगे आप। ठीक है, एक आपका रह गया दक्षिण मध्य, और दक्षिण मध्य कहाँ पर है, यह है नागपुर, नागपुर। तो स्टैटिक्स या ओल्ड जीके में ये बात बन गई आपकी। ठीक है भाई, क्या बन गई कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के जो अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता देगा वो कौन देगा, संस्कृति मंत्रालय देगा। और प्रहलाद जोशी इसके मंत्री हैं। ठीक है, और भारत के अंदर 7 सांस्कृतिक केंद्र हैं,
7 सांस्कृतिक केंद्र हैं जिनकी राजधानी कहाँ पर माना जाता है, कोलकाता को। तो देखिए जो उत्तरी सांस्कृतिक केंद्र है वो पटियाला पंजाब में है, उत्तरी मध्य जो है वो कहाँ पर है, इलाहाबाद में, पूर्वोत्तर जो है दीमापुर नागालैंड में है, पूर्वी जो है वहाँ पर कौन सा, कोलकाता, ठीक है, पश्चिम बंगाल जानते होंगे, दक्षिणी जो है तंजावुर तमिलनाडु, दक्षिण मध्य जो है नागपुर, और पश्चिमी जो है वो क्या है आपका, उदयपुर। इतनी बात आपको यहाँ समझ में आ गई होगी। क्लियर भाई, बताइए, ठीक है ना। नेक्स्ट में जाके चलते हैं क्या, नेक्स्ट में देखते हैं कि महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप, महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में MC मैरी कॉम और फरहान अख्तर ब्रांड एम्बेसडर बने। तो ये नाम जरूर याद रख लेना, ये नाम जरूर याद रखना, MC मैरी कॉम, और दूसरा नाम रखना है फरहान अख्तर। ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन आ जाता है, ब्रांड एम्बेसडर क्वेश्चन आ जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता के चलूँ यहाँ पर कि 2022 की महिला विश्व चैंपियन जो बनी, 2022 की जो महिला विश्व चैंपियन बनी वो निखत बनी। कौन बनी थी, निखत जरीन। कौन बनी थी, निखत जरीन। इन्होंने क्या करा था, थाईलैंड की, इन्होंने थाईलैंड के एक मुक्केबाज को, महिला मुक्केबाज को 5-0 से हराया था। किससे हराया था, 5-0 से हराया था। और ये कहाँ की रहने वाली हैं, तेलंगाना की रहने वाली हैं। कहाँ की रहने वाली हैं जी, तेलंगाना की एक जगह है निजामाबाद, तेलंगाना में एक जगह है निजामाबाद, वहाँ की रहने वाली हैं। 1996 में इनका जन्म हुआ है, 1996 में इनका जन्म हुआ है। 2022 के विश्व चैंपियन ये रह चुकी हैं। इस वजह से सबकी जो नज़र रहेंगी, सबकी जो नज़र रहेंगी महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में निखत जरीन के ऊपर रहेंगी, क्योंकि 2022 की विश्व मुक्केबाज चैंपियन रह चुकी हैं। तो सबका जो ध्यान रहना, फोकस जो रहेगा वो किन पर रहेगा, निखत जरीन पर। और निखत जरीन के इतिहास के बारे में आपको बता चुका हूँ क्या है। 1996 में कहाँ जन्म लिया उन्होंने, तेलंगाना की एक निजामाबाद जगह में लिया। 1996 में इनका जन्म हुआ था, यानी कि पूरी डेट ऑफ बर्थ बता दूँ, 14 जून 1996, ठीक है, 14 जून 1996 को इनका जन्म हुआ था यहाँ पर, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बात करते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नागपुर में भिखारी मुक्त शहर नामक पहल शुरू हुई। इतना मोस्ट नहीं है, गोली मारी है इसके, कुछ नहीं है, इतना क्वेश्चन बिल्कुल कोई मोस्ट नहीं, मिट्टी डाली एक तरीके की, कोई ज़्यादा मोस्ट नहीं, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। आगे बात करते हैं, भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए 1,18,500 यानी 1,18,500 करोड़ रुपए का जो है बजट पेश किया। ये क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ऐसा होता है कि अक्सर ऐसा होता है कि जिन राज्यों का निर्माण किया जाता है तो उनकी कुछ समय तक की जो जिम्मेदारी होती है वो केंद्र की होती है, कुछ समय की जिम्मेदारी होती है किसकी होती है, केंद्र की होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन आ सकता है कि हाल ही में किस केंद्र शासित राज्य के लिए भारत सरकार ने अलग से एक बजट प्रस्तुत किया। तो किसने बजट प्रस्तुत किया, जम्मू कश्मीर के लिए। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा कि वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण, ठीक है, वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण। और जो बजट प्रस्तुत किया जाता है वो राष्ट्रपति की तरफ से वित्त मंत्री करता है। क्या करता है, राष्ट्रपति की तरफ से वित्त मंत्री करता है। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अगर आप करंट अफेयर में कुछ हासिल करना चाहते हो, तो करंट अपडेट में कुछ करना चाहते हो, तो इतनी बात आपको याद होनी चाहिए जरूर, बिल्कुल, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं क्या है। ये मोस्ट नहीं है इतना। एक्सरसाइज ला पेरोस 2023 का तीसरा संस्करण शुरू किया गया है, ठीक है, हिंद महासागर में होगा, ये बात आ सकती है एग्जाम में। और बहुपक्षीय अभ्यास है, एक होता है एक द्विपक्षीय, एक होता है बहुपक्षीय। द्विपक्षीय में 2 देश होते हैं, त्रिपक्षीय में 3 देश होते हैं, और बहुपक्षीय में बहुत सारे देश होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे देश भागीदारी लेंगे, नौसेना उनमें भागीदार लेंगी, इतनी कोई याद रहनी है। अब जो क्वेश्चन आने वाला है वो मोस्ट है, बहुत ज़्यादा मोस्ट, ये समझ लीजिए खुशी का कोई ठिकाना नहीं, इतना मोस्ट। तो सुरेखा यादव, कौन, सुरेखा यादव एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनी जो अब वंदे भारत का संचालन करती हैं। यानी कि सुरेखा यादव जो है वो एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनी जो अब क्या वंदे भारत क्या चलाती है, वंदे भारत का संचालन करती हैं। ये देश की पहली ड्राइवर जो बनी, कब बनी थी, 1988 में बनी थी। कब बनी थी, यह पहली महिला ड्राइवर जो बनी देश की, वो कब बनी, 1988 में बनी। इतना इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन है ये, ठीक है भाई। चलिए आगे देखते हैं H3N2 एक वायरस है, ठीक है। इस वायरस को इन्फ्लुएंजा उप प्रकार भी कहा जाता है, इसे हांगकांग फ्लू भी कहा जाता है। हांगकांग फ्लू कहा जाता है। अभी तक इसमें 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अभी तक कितने लोगों की हो चुकी है, 6 लोगों की मृत्यु। खांसी, जुकाम, नज़ला, ऐसे कुछ लक्षण दिखने को मिलते हैं इसमें, ठीक है। अधिकांश भारत में जो लोग भर्ती हो रहे हैं वो इसी के चलते भर्ती हो रहे हैं। सांस के मरीज जितने भी हैं वो लोग यहाँ पर भर्ती हो रहे हैं, सांस के मरीज जितने भी हैं वो लोग यहाँ पर भर्ती हो रहे हैं, ठीक है जी। चलिए आगे, नदियों की कार्रवाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर अगर हम बात करें,
नदियों की कार्यवाही पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बात करें तो 14 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, इतना कोई खास नहीं, परंतु ये याद रख सकते हैं कौन सा वार्षिक दिवस है। ये 26वां वार्षिक दिवस है, यानी कि काफ़ी लंबे समय से हम इस दिवस को मनाते हैं। तो कौन सा दिवस है ये? 26वां वार्षिक दिवस है। ठीक है, इतना कोई खास नहीं है। आगे मोस्ट है, फ्रांस की नौसेना के साथ भारत का समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू किया गया है। ठीक है, फ्रांस के साथ कौन सा गया है? भारत का समुद्री साझेदारी अभ्यास। समुद्री साझेदारी अभ्यास क्वेश्चन आएगा, समुद्री साझेदारी अभ्यास किन किन देशों के बीच हुआ? तो भारत और फ्रांस के बीच ये अभ्यास हुआ है। तो आज जो हमने देखा है, देखिए ऐसा क्वेश्चन तो बहुत कुछ बनते हैं, यानी कि एक दिन में क्वेश्चन करंट अफेयर के बहुत बनते हैं, परंतु हमारे वो क्वेश्चन जो हमारे लिए ज़्यादा मोस्ट हैं। ठीक है, जो हमारे लिए मोस्ट नहीं है, ऐसे याद करोगे रोज तो इतनी मेमोरी तो तुम्हारी फुल हो जाएगी माइंड की। ठीक है, इसलिए वो क्वेश्चन याद करो। ऐसा तो बहुत सारी वेबसाइट हैं, द हिंदू है, आपका इंडियन एक्सप्रेस है, इनसाइड इंडिया है, ठीक है, दृष्टि का है, बाजीराव है, ये बहुत सारी मतलब वेबसाइट है। वहाँ जाइए, करंट अफेयर खूब मिलेगा भर भर के आपको। परंतु आपकी परीक्षा के लिए कौन सा करंट अफेयर, कौन कौन से क्वेश्चन वो मोस्ट हो सकते हैं, उनके लिए आपको जब तक कोई आपका मेंटोर आपको बताएगा नहीं, जब तक वो आपको पता नहीं चल देगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं नए क्लास के साथ और अपने इसी समय करंट अफेयर के साथ। जय हिंद, जय भारत।